हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का सेट नंबर 4। इससे पहले सेट नंबर 3 तक मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनके जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उनको एक्सेस कर पाएंगे आसानी से। इसमें क्वेश्चन नंबर है 126। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे? वो थे धर्मपाला। जो धर्मपाला थे, ये जो है पाला रूलर थे, पाला डायनेस्टी के। और बागेलपुर जो है बिहार के अंदर, वहाँ पर ये रूल करते थे। बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर था बेसिकली ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही बिल्कुल ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए। और जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 127। हु इज़ कॉल्ड एज अ सेकंड अशोका? सेकंड अशोका जो है किसका नाम था? इसमें राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क को जो है सेकंड अशोका कहा गया है। ठीक है, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड थे। और चाइना, जापान, सेंट्रल एशिया, तिब्बत तक इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को फैलाया था। और बुद्धिस्ट जो है जो 4 संगतियाँ हुई हैं बौद्ध धर्म के अंदर, जो 4th नंबर की संगति है, चौथी संगति जिसे हम कहते हैं, ये कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने ही करवाई थी, कनिष्क ने। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 128। द फेमस कैलाशना टेम्पल एट कांची वॉज बिल्ट बाय? कैलाशना जो टेम्पल है कांची के अंदर है, वो किसने बनवाया था? नरसिम्हा वर्मन टू ने बनवाया था उसको। और 8th सेंचुरी का टेम्पल है ये। इनका जो है, अगर हम बात करें इनका पूरा नाम, अगर राजा सिम्हा पल्लवाज पर और इनका पूरा नाम था, और अदर नेम था इनका ये पूरा। आगे करें क्वेश्चन नंबर 129। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन? कालीबंगा कहाँ पर रहेगा? ये था राजस्थान के अंदर, राइट। और ये बैंक ऑफ गंगर और जो है हाकड़ा रिवर के ऊपर था। और यहाँ पर जो है आपको फायर एल्टर्स मिले थे, जले हुए खेत। और वर्ल्ड अर्लीस्ट जो है, अगर हम बात करें, अटेस्टेड प्लो फील्ड है यहाँ पर, जूते खेत मिले थे यहाँ पर ही। और कालीबंगा जो है यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली थी, राइट, इसलिए इसका नाम रखा गया था कालीबंगा। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 130। बिंदुसारा सेंट अशोका टू क्वेल द रिबिलियन इन? बिंदुसारा ने अशोक को कहाँ पर जो है विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन के अंदर। ठीक है, उज्जैन में जो है इनको भेजा गया था। और अगर हम बात करें, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है। बुद्धिस्ट जो बुक है वहाँ पर लिखा गया था दिव्य वंदना के अंदर कि भाई इनको जो है अशोक ने जो पूरे रिवोल्ट को जो है पुट कर दिया था, पुटिंग डाउन कर दिया था, मतलब दबा दिया था उसको, राइट। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 131। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कालीबंगा किस लिए फेमस है? पॉटरी के लिए बहुत फेमस है भाई यहाँ पर। ठीक है, पॉटरी। अगर यहाँ बात करें, सील्स मिली हमें, बैंगल्स मिली, ठीक है, टेरिकोटा ऑब्जेक्ट मिले यहाँ पर, टेरिकोटा ब्रिक्स मिली, स्टोन्स बॉल मिली यहाँ पर, सब चीज़ें, राइट। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 132। लॉर्ड महावीरा डाइड एट? महावीर स्वामी जो थे कहाँ पर जो है उनकी मृत्यु हो गई थी? वो थे पावापुरी के अंदर। अगर हम बात करें जैन धर्म की, पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। और 23 नंबर के थे पार्श्वनाथ, और 24 नंबर के थे महावीर स्वामी। ठीक है, आगे करिए क्वेश्चन नंबर 133। द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट एंड मेजर्स विच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील? तो जो है हड़प्पा के जो लोग थे वो वेट और मेजर्स का यूज़ करते थे। ये चीज़ हमें कहाँ से डिस्कवर की गई थी? ये थी हड़प्पा जगह से। ठीक है, हड़प्पा एक प्लेस है पाकिस्तान के अंदर जिसको 1921 के अंदर खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, 133 का हो जाएगा हड़प्पा। अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत हाई एक्यूरेसी का वो मेजरमेंट करते थे, लेंथ, मास, टाइम, जो भी चीज़ें हैं, इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन को। और हड़प्पा का सही नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु नदी के पास में पनपी थी, इसलिए। 134। विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज्ड फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ बुद्धिज़्म? किस लैंग्वेज का मैक्सिमम यूज़ करते थे बुद्धिज़्म के लोग? प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे या फिर पाली में? पाली में यूज़ करते थे वो। पाली को हम ऐसे लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं। ये एक मिडल इंडो आर्यंस लैंग्वेज थी जिसको हम लोकल लैंग्वेज कह सकते हैं।
लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, जो आसानी से सभी को जो है व्यक्तियों को समझ में आ जाती थी, सभी लोगों को, ठीक है। इसलिए सारे उपदेश जो है महात्मा बुद्ध ने पाली लैंग्वेज में ही दिए थे, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 135। द होयसाला कैपिटल वाज, होयसाला कैपिटल क्या थी भाई, द्वार समुद्रा थी उनकी कैपिटल, ठीक है। 135 का, ये 12th सेंचुरी की जो कैपिटल है होयसाला। आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगी, इसको जो है, हाँ, ये खंडर सिटी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये खंडर हो गई थी पूरी की पूरी, ठीक है। 136 अगर हम करें क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, इनमें से जो है कौन ऐसा है व्यक्ति जो मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट नहीं था। अजातशत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिंदुसारा ये अशोक के फादर थे, चंद्रगुप्त मौर्य ये ग्रैंडफादर थे अशोक के, राइट। अजातशत्रु जो है बिंबिसारा का लड़का था, जिसने अपने फादर को सिंहासन के लिए मार दिया था, मतलब राज्य को हथियाने के लिए, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 137। द संगम एज इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ, संगम एज किससे रिलेटेड है, ये है तमिलनाडु से। 137 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलक्कम जो भी कहा जाता है इसको, और फेमस थी संगम एज किस लिए, अकेडमिक ऑफ पोइट्स एंड तमिल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, ठीक है, स्कॉलर्स का सेंटर बना यहाँ पर, और सिटी जो है मदुरई है तमिलनाडु के अंदर वहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 138। हु अमंग द फ्लोइंग वाज वन ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, तो जो है अगर एक्चुअली में माना जाए कि इसको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की थी। अभी क्वेश्चन हुआ था अभी 1921 के अंदर, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 139। वेयर इज़ द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड, ये रहेगा आपका बृहदेश्वर, भुवनेश्वर, सॉरी भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर है ये लिंगराज टेम्पल। भगवान शिव से ये रिलेटेड है, और भगवान शिव को समर्पित है, और जो है सोमावंशी किंग थे उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है, 11th सेंचुरी के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 140। हु रोड द ग्रामेटिकल वर्क ऑफ अष्टाध्यायी, जो ग्रामर है अष्टाध्यायी ये किसने लिखी थी भाई, आंसर आएगा पाणिनि, पाणिनि ने लिखा था इसको 140। ये 8th सेंचुरी में लिखा था। इसके अंदर एक्चुअली में 8th सेंचुरी नहीं 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा था, ठीक है। और इसके अंदर अराउंड 3959 इसके अंदर जो है रूल्स हैं ग्रामर के, ठीक है। और इसको जो है संस्कृत, रूल्स ऑफ संस्कृत, इसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 141। बेटापाला एंड धीमान, द टू ग्रेट आर्टिस्ट दैट इंडिया हैज़ हैड प्रोड्यूस्ड बिलोंग टू द, तो जो है दो आर्टिस्ट थे, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये थे पाला एज से बिलोंग करते थे, ठीक है। 141 का पाला एज, ये दो दोनों जो थे बहुत आर्टिस्ट थे पाला रूलर में, और 9th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। क्वेश्चन है 142। बुद्धा गेव द हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज, बुद्धा ने अपना सबसे पहले जो है उपदेश कहाँ पर दिया था, वो था सारनाथ के अंदर। इनको कहा जाता है कि इन्होंने 5 अपने जो शिष्य हैं उनको पहला उपदेश दिया था, ठीक है। बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 143। द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड इन, आपको इंडिया म्यूजिक के संकेत किस वेद में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो है शाम वेदा, ठीक है। इसको जो है हम फादर ऑफ म्यूजिक भी कह सकते हैं इस वेद को, ठीक है। सारे गामा पादा सा, ये सारे जो स्वर हैं, ये जो सॉरी जो हमारी म्यूजिक लिरिक्स जो बनती हैं इन्हीं से बनती हैं, ठीक है। 143 का हो जाएगा जो है शाम वेदिक 143, ये थर्ड वेदा है, और इंडिया म्यूजिक हम इसको फादर कह सकते हैं। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 144। मैजिक चार्म्स एंड स्पेल्स आर गिवन इन द विच ऑफ द फ्लोइंग वेदाज, मैजिक चार्म्स की बात करें, जादू टोना की बात करें अगर हम, जादू टोना आपको किस वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। ये रहेगा आपका अथर्व वेद के अंदर, ठीक है। चलिए आगे करें क्वेश्चन नंबर, जो है इसमें रिचुअल्स आपको देखने को मिलेंगे तो, ठीक है, अथर्ववेद के अंदर। आगे करें क्वेश्चन नंबर 145। द गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय होम, गुप्ता एरा किसने स्टार्ट किया था, ये थे श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त विल बी राइट आंसर। और अगर हम बात करें इनका जो टाइम पीरियड था, ये था 320 से अराउंड 550 सेंचुरी के बीच का था, ठीक है, श्रीगुप्त।
आगे करिए क्वेश्चन नंबर 146। विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार। सिटी ऑफ पुहार जो है किसने फाउंड की थी चोला एम्पायर ने, वो थी करिकाला। ठीक है। और अगर हम बात करें 146 की, ये कावेरी पट्टनम भी इसको बोला गया था। फर्स्ट सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है ये, फर्स्ट सेंचुरी के अंदर। ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 146 हो गया हमारा। आगे करिए 147। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा। एलोरा के अंदर भगवान शिव का मंदिर किसने बनवाया था राष्ट्रकूट राजा ने, वो थे कृष्णा वन ने बनवाया था भाई। ठीक है। 147 कृष्णा वन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 34 मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको 34 मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर, अगर ये जो माउंट कैलाशा भी बोलते हैं इस मंदिर को, माउंट कैलाशा। और ये सबसे खास बात इस मंदिर की ये है, ये वन सिंगल रॉक से बना रखा है। इसको अगर हम बात करें, सिंगल रॉक से इसको बनाया हुआ है। ठीक है। कैलाश टेम्पल 2 किलोमीटर में फैला हुआ है, अराउंड 8 सेंचुरी में बना था। ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 148। विच म्यूजियम हाउस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स। कुषाण की जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी चीज़ें, ये है मथुरा म्यूजियम के अंदर। राइट। कुषाण जितनी भी आर्ट है आपको ये मथुरा म्यूजियम में देखने को मिलेगा, जो कुषाण राजा कनिष्क ने चलाई थी। ठीक है। कुषाण डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ये 3rd से 12th सेंचुरी के बीच में था पूरा टाइम। आगे क्वेश्चन नंबर 149। महावीरा वॉज बोर्न इन क्षत्रिय क्लान बाय द नेम ऑफ। जो महावीर थे वो जो है किस क्लान से बिलोंग, जैसे महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य क्लान से थे, वैसे ही जो महावीरा थे जनतरिका क्लान से थे। ठीक है। और ये वॉरियर कास्ट है, ये भी राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। राइट। आगे क्वेश्चन नंबर, और इनकी डेथ पावापुरी में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर है 150। द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द। तो विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनवाया था, चालुक्यास ने बनवाया था भाई। इसको 150 का हो जाएगा चालुक्यास। और ये हम्पी में है, हम्पी कर्नाटका के अंदर। ठीक है। हम्पी रुइन की अगर आपने बात की तो। ठीक है। और भगवान शिव का टेम्पल है ये भी, और 7th सेंचुरी में इसको बनाया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 151। तक्षशिला वॉज फेमस साइट फॉर। तक्षशिला कहाँ पर मिलेगी आपको, पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पर आपको कैसी आर्ट देखने को मिलेगी, गंधार आर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है। और इसमें जो है हिंदू बुद्धिस्ट सेंटर रहा है तक्षशिला। और आपको नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्टर्न अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है गंधार स्टाइल का मतलब होता है जहाँ पर ग्रीक और रोमन स्टाइल देखने को मिलेगा, कनिष्क वाला। ठीक है। कनिष्क आर्ट। और आगे है वन क्वेश्चन नंबर 152। द गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द इंडिया बाय। गोल्ड कॉइन्स किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये थे ग्रीक्स। जो इंडो ग्रीक किंग्स थे उन्होंने जो है गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। और अराउंड 30 किंग्स थे जिन्होंने अपने जो है नाम अपने लिखवाए थे कॉइन्स के ऊपर, खरोष्टी और ब्राह्मणी लिपि के अंदर। ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर 153। विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टीज कंकर्ड श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस डायनेस्टी ने श्रीलंका को जीता और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जीता, वो कौन थे, चोलाज। अगर हम चोला की बात करें, राजा चोला एंड राजेंद्र चोला उनके लड़के थे, जो दोनों बड़े पावरफुल थे, इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी। ठीक है। और चोला नेवी बहुत फेमस थी। राजेंद्र चोला जो है फर्स्ट इनके सबसे, अगर हम बात करें चोला जो पावरफुल रहे, फिर आगे उनके लड़के राजेंद्र चोला। ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 154। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर इज कॉल्ड। ठीक है। जहाँ पर आपको इंडियन और ग्रीक का जो है मिक्सचर मिलेगा वो होगा गंधार स्टाइल। ठीक है। अगर हम बात करें स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट, आपको यही विजुअल्स आपको आर्ट वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 155। द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस्ड। हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किस चीज़ को प्रोड्यूस किया था, सील्स भी थी उसमें, ब्रॉन्ज इम्प्लीमेंट्स भी थे, बार्ली भी था, बट कॉटन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो है कॉटन को वो जो लोग हैं सिंडन बोलते थे। क्या बोलते थे, सिंडन, SINDON, सिंडन बोलते थे। ठीक है। IVC में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 156।
द मेगालिथिक कल्चर 500 BC to 1800 bring us to the historical period in South India. The megalithic used, मेगालिथिक का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। पैलोथिक्स सबसे बड़े, मेगालिथिक्स बीच वाले, और नियोलिथिक्स बिल्कुल छोटे छोटे जहाँ पर इस्तेमाल किया था हमने। यहाँ पर क्या था, जहाँ पर आपको इन ग्रेव्स एनसर्कल बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन्स, ठीक है। इन चीज़ों का हमने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन नंबर आपका 157। चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वॉज। हर्षवर्धन के टाइम में भारत में कौन आया था, वो था हेनशांग, जो चाइना से आया था, ठीक है। और अगर हम बात करें हेनशांग के बारे में, तो ये जो है इन्होंने बुक लिखी थी सीओ की, और सीओ की में पूरा पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक जो भी चीज़ें थी हर्षवर्धन के टाइम में वो सब लिखा था इसने, ठीक है। और इन्हीं की जो है इनको आमंत्रित किया था कन्नौज में जब असेंबली हुई थी। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आगे है इनके सम्मान में की थी उन्होंने हर्षवर्धन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 158। चालुक्य किंग पुलकेशन टू वॉज डिफीटेड बाय। अब देखो चालुक्य किंग की अगर हम बात करें, पुलकेशन टू ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर। बट अब इसको हराने वाला भी आ गया है। ये कौन थे, ये थे नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है। 158 का हो जाएगा। इनके जो फादर का नाम था महेंद्र वर्मन था वन, ठीक है। और ये तमिलनाडु एरिया में जो है किंग थे, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन 159। ग्रीक रोमन आर्ट हैज़ फाउंड ए प्लेस इन, ठीक है। ग्रीक रोमन आर्ट आपको क्या देखने, बुद्धिस्ट आर्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। 159 का बुद्धिस्ट आर्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पर ग्रीक और रोमन का मिक्सचर होगा। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 160। द इंडस वैली सिविलाइजेशन धौलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। धौलावीरा जो जगह है गुजरात के अंदर, वो किस लिए फेमस थी, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत एडवांस थे वो, पानी को बचाने के लिए जो है ये सभ्यता बहुत आगे थी। टेक्निक्स जो यहाँ पर यूज हुई थी वो बिल्कुल एडवांस थी, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर आपका 161। द हड़प्पा वॉर। हड़प्पा कैसी जो है सभ्यता थी, अर्बन थी या रूरल थी, अर्बन सभ्यता थी, बिल्कुल शहरी सभ्यता इसको हम मानते हैं, क्योंकि सारी सड़कें पक्की थी, सारी गलियां पक्की थी, सारा सीवरेज सिस्टम ढका हुआ था प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। आगे करें क्वेश्चन नंबर 162। द क्रॉप विच वॉज नॉट नॉन टू वैदिक पीपल इज। वैदिक पीपल को इनमें से किस फसल की जानकारी नहीं थी। बार्ले, वीट, राइस सभी की थी, बट तंबाकू की नहीं थी उनको, ठीक है। 162 का हो जाएगा तंबाकू। आगे क्वेश्चन नंबर 163। राष्ट्रकूटा किंगडम वाज फाउंडेड बाय। राष्ट्रकूटा जो किंगडम है उसको किसने फाउंड किया था, वो थी दंती दुर्गा। दंती दुर्गा नाम था उनका, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 164। द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आपको जो है ग्रेट बाथ कहाँ पर मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, ये आपको मिलेगा मोहनजोदारो के अंदर, ठीक है। ग्रेट बाथ एक स्नानागार था यहाँ पर, जहाँ पर कुछ रिचुअल्स में जो लोग थे, जैसे सूर्य ग्रहण पर हम लोग जो है कुरुक्षेत्र में या फिर कहीं घूमने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं हरिद्वार में, वैसे ही वो लोग हैं यहाँ पर कुछ रिचुअली यहाँ पर वो स्नान करते थे। यहाँ पर उनके लिए चेंजिंग रूम भी बना रखे थे स्पेशली, उस वक्त आज से 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है सभ्यता का 2400 BC से लेकर 700 BC के बीच में बोला जाता है, तो 4,500 से 5,000 साल पुरानी सभ्यता ही थी, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 165। गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। गुप्ता डायनेस्टी किस लिए फेमस थी, यहाँ पर आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इसको जो है जोर दिया गया था, ठीक है। इसको जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया थी, ठीक है। और हिंदू कल्चर पूरा इसमें बहुत फ्लरिश हुआ था, ठीक है। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 166। द लास्ट बुद्धा किंग हु वाज द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड राइटर वाज। जो है बुद्धा किंग कौन था, जो संस्कृत स्कॉलर भी था और राइटर भी था, वो थे हर्षवर्धन, ठीक है। विल बी राइट आंसर, ठीक है। और इन्होंने 3 प्लेज लिखे थे इन संस्कृत के अंदर, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। इनके राज्य में कवि थे अस्थाना कवि, इनका नाम क्या था, बाण भट्टा, ठीक है, जिन्होंने लिखी थी हर्षचरित्र। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 167। हु बिल्ट
बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? तो इसका आंसर बहुत आसान है, राजा राजा चोला ने बनवाया था इसको, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है। और राजा राजा जो है राजेश्वरा टेम्पल ही बोलते हैं इसको, या अपने नाम से भी इनको बोला जाता है टेम्पल को। मैक्सिमम इन्होंने जो मंदिर हैं भगवान शिव के बनाए थे, तो ये भी मंदिर किससे रिलेटेड है? भगवान शिव को डिवोट है। और इसको जो है 100 AD के अंदर बनवाया गया था अराउंड, ठीक है। तो ये था आपका एंशियंट हिस्ट्री का सेट 4। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।